मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। ओके, हम आज बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। साइंस की जो टॉपिक बायोलॉजी है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे टॉपिक आज की जो हम लोग पढ़ रहे हैं कलरा। ओके, इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। पहले हैया नाम से चलता था, बट इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है उसको हम हैजा, और इसी का नाम क्या है, कलरा। देखिए, ये शुरू से ही एक तरीके के ऐसी डिजीज है जो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को यानी अफेक्टेड करके रहती है। अब टॉपिक है कलरा। यह बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज यानी ये जो बीमारी फैलती है ये बैक्टीरिया से फैलती है। अब जिस बैक्टीरिया से बीमारी होती है या जब फैलती है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। यानी विब्रियो कोलेरी काज द कलरा डिजीज। अब जो विब्रियो कोलेरी है बॉडी में इंटर कैसे करता है, बीमारी स्प्रेड आउट कैसे होती है, फैलती कैसे है, इसको देखते हैं। यानी जब कभी भी हम कंटामिनेटेड फूड, वाटर या स्ट्रीट फूड यदि हम टेकअप करें तो उससे जो विब्रियो कोलेरी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे फूड के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द फूड यानी फूड की मदद से इंटेस्टाइनल सिस्टम में इंटर कर जाएगा या एलिमेंट्री कैनाल में इंटर करेगा। आफ्टर इंटर द इन्फेक्शन स्टार्ट यानी इंटर करने के बाद अपना इन्फेक्शन या अपनी इन्फेक्शन को हमारे बॉडी में स्टार्ट कर देता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें वोमिट होता है, वोमिट यानी इसमें आदमी उल्टी करता है, डायरिया यानी जिसको लोग बोलते हैं मुंह पेट पे चलना, वोमिट के साथ साथ डायरिया, लूज मोशंस। इसमें इसकी रेट इतनी इंक्रीज कर जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन इन डायरिया के थ्रू हमारे बॉडी में जो वाटर्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। वोमिट के साथ वोमिट होता है, डायरिया होता है, तो इसमें बॉडी से जो वाटर का अमाउंट होता है यह रिलीज कर दिया जाता है, बाहर चला जाता है। तो हमारी बॉडी में जल की कमी यानी डिफिशियंसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। अब इसमें इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि जो हमारी स्किन्स होती हैं, जो आँखें होती हैं, इन पे इनके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। स्किन में रिंकल्स यानी झुर्रियाँ बनने लगती हैं, आंखें धंसने लगती हैं और बिल्कुल हमारी बॉडी एनर्जी लेस हो जाती है। इसमें इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग सॉल्यूशन देते हैं, नमक और चीनी का, या तो ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। इस तरीके से कलरा है। तो सीधी बात है, कलरा से बचने का एक तरीका कि जो भी हम फूड वाटर टेकअप करते हैं वो बिल्कुल सेफ यानी प्योर हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। तो खास करके आप स्ट्रीट फूड खाने से बचें। जो रोडों किनारे जो भी कुछ बेचे जाते हैं उनसे खाने से बचें। खाएं बट उसमें देखें कि मतलब ताज़ा है या कहीं डस्ट पार्टिकल्स तो वह ढका होना हो। तो इन सब सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें सीधी बात है, कंटामिनेटेड वाटर से हम टेकअप कर लेते हैं तभी कलरा हो जाता है। जैसे म्यूनसिपालिटी वाटर जो होता है वो सीवेज के थ्रू उनकी पाइपलाइन मौजूद होती है, तो कभी कभी पाइपलाइन लीकेज हो जाता है, वो पानी की जो सप्लाई घरों में जाती है, लोग उसको पानी को ड्रिंक करते हैं, तो वहाँ से भी जो कलरा है यानी विब्रियो कोलेरी हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है वाटर के थ्रू और हमको इन्फेक्ट कर देता है। इस तरीके से कलरा हो गया। इसके बाद आपकी जो डिजीज है टीबी,
टीबी, नेक्स्ट डिजीज है टीबी। टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये भी जो बीमारी जनरेट होती है बैक्टीरियल डिजीज है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी को कई सारे नाम से जाने जाते हैं। इसको यदि देखा जाए तो 6 रोग बोलते हैं। आपको नाम डिजीज के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। उसको गांव में क्या बोलते हैं ये भी आपको आना चाहिए। टीबी को 6 रोग बोला जाता है। 6 रोग या तपेदिक 6 रोग या ट्यूबरकुलोसिस। अब यदि ये जो टीबी जो डिजीज है यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्टेड अवर लंग्स। जो लंग्स है हमारा मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है, तो ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी विंड पाइप यानी जिसको विंड पाइप और लंग्स को क्या करते हैं डैमेज करते हैं। देख लेते हैं। यानी 1 पेयर्स लंग्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो रिब केज से कवर किए गए होते हैं चेस्ट में। अब जो लंग्स का एक अपर डिजाइन है ट्राइकिया वार विंड पाइप बोलते हैं। अब जो ट्राइकिया है इन ट्राइकिया म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। इन ट्राइकिया म्यूकस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट व्हिच सेक्रेट म्यूकस। जो म्यूकस को क्या करती है सेक्रेट करती है। एंड म्यूकस प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनिज्म व्हिच इंटर इन द लंग्स। ये जो ट्राइकिया में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं, और म्यूकस जो होता है वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी लंग्स में इंटर करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बिल्कुल एक गमी होता है तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो इसमें स्टिकेज चिपक जाता है। अब इसके थ्रू बट ये बैक्टीरिया काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, वायलेंट होता है, यानी रोग को उत्पन्न कर सकता है, डिजीज कॉजर होता है। अब इंटर कर जाएगा हमारे बॉडी यानी लंग्स में इंटर कर जाएगा, और लंग्स की जो यूनिट होती है alveoli the unit of the lungs which is the main site of gaseous suction। यानी हमारी बॉडी में जो लंग्स है उसकी जो यूनिट्स होती है वह एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई मेन साइट है, मुख्य जगह है जहाँ से गैसियस सक्शन किया जाता है। मैं वी आर टेक अप फोटो देयर इज एल्वियोलाई, तो ये एल्वियोलाई तक हो जाती है। अब एल्वियोलाई के समीप से बिल्कुल ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। अब ब्लड में फॉर्मेशन होता है CO2 का। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी O2 पास थ्रू द एल्वियोलाई इनटू ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, एंड CO2 पास इनटू एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से CO2 पास हो जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई चली जाती है ब्लड वेसल्स में, तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। दे आर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो
अब कभी कभी जो टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लंग्स में इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद इसमें ट्यूबरकल्स बना देते हैं। ट्यूबरकल्स यानी इसमें छोटी छोटी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिनके अंदर पस भर जाता है, जिनके अंदर पस यानी मवाद। अब उन मवाद में अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी नंबर इंक्रीज करेंगे। जब इनका नंबर इंक्रीज करता है तो इसका मेन सिम्टम होता है हाई ग्रेड फीवर, बुखार आ जाना और कफ कंटिन्यू यानी खांसी आती है। तो जब कफ आता है तो कफ में ब्राउन म्यूकस, जिसको हम लोग बलगम बोलते हैं, भूरे कलर का बलगम आता है और उसके साथ साथ ब्लड भी आता है। कंडीशन ये है कि हमारे लंग्स की यूनिट तो एल्वियोलाई हुई, एल्वियोलाई में ये प्रॉब्लम है कि यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब ये लंग्स में आए गए हैं तो इन्फेक्टेड तो पूरे लंग्स को करेंगे, तो एल्वियोलाई भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब एल्वियोलाई इन्फेक्टेड हो जाती है तो मेन साइन गैसियस एक्सचेंज की यही है। जब गैसियस एक्सचेंज होगा, जब हमको खांसी आएगी तो प्रेशर पड़ेगा, जो लंग्स होते हैं कंट्रिक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसके थ्रू ब्लड पास हो जाएगा एल्वियोलाई में। और जो कफ आती है खांसी के थ्रू ब्राउन म्यूकस के साथ साथ इसमें ब्लड भी हमारे मुंह से निकलने लगता है। तो इसके सिम्टम्स हैं। और ये जो डिजीज है इन्फेक्टेड डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है, छुआछूत, यानी यदि खांसी किसी को आ रही है तो जो उसके डिस्पोजल हैं जो बाहर स्पिट वो बाहर निकालते हैं, तो उनसे उन पर मक्खियाँ बैठी या कोई इंसेक्ट बैठे तो डिजीज को स्प्रेड आउट जगह जगह फैला देती है। तो यहाँ पे इसके लिए टीका वैक्सीन आ रही है BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का इसके लिए टीका लगता है। और जो बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी रेजिस्टेंसी बैक्टीरिया होता है, यानी ये हमारी एंटीबॉडी को बिल्कुल बियर कर जाता है, सहन कर जाता है। और जब एंटीबायोटिक्स खाना स्टार्ट करते हैं तो दे फॉर्म इंडोस्पोर। अब मेनली बैक्टीरिया यहाँ पे अपने ऊपर इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। जब इंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस पर एंटीबायोटिक्स काम करना, बट यदि हम कंटिन्यू मेडिसिन कोर्स कर रहे हैं तब इस बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो डिजीज का मतलब कंप्लीट हो गई बैक्टीरियल कलेरा एंड टीबी। ओके, थैंक यू।